सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियां। हम लोगों ने हिमालय नदियां बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। उसमें हम लोगों ने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई थी हर एक रिवर पे। हम जैसा कि जानते हैं कि भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया था, एक हिमालयी नदियां और एक प्रायद्वीपीय नदियां। हमने हिमालयी नदियां वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था और अभी प्रायद्वीपीय वाला चैप्टर बच गया था। प्रायद्वीपीय वाला चैप्टर थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें ज्यादा नदियां आ जाती हैं एज कम्पेयर टू हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियों में तीन ही नदी तंत्र आती थी, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन सब का तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, मगर प्रायद्वीपीय नदियों में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। इसमें थोड़ा क्या है, ज्यादा थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो आज के जो चैप्टर, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, क्योंकि आज के इस चैप्टर में हम प्रायद्वीपीय नदियों का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि प्रायद्वीपीय नदी क्या क्या होती है। प्रायद्वीपीय नदियों को भी दो भागों में बांटा गया है और बाकी सब चीजें जो प्रायद्वीपीय नदियां की हैं वो सब हम जानेंगे। इसके बाद जो प्रायद्वीपीय नदियों वाला जो चैप्टर आएगा वो होगा महानदी तंत्र पे। अगर महानदी तंत्र पे हम लोग एक वीडियो बना देंगे, उसके बाद कावेरी, ये सब नदियों पे हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। प्रायद्वीपीय नदियां, जो प्रायद्वीपीय नदी वाला चैप्टर है आपके यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीजीएल, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला ये चैप्टर। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या देख रखा है, वे नदियां जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बहती हैं उन्हें प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। अच्छा, मेरे को बताइए कि प्रायद्वीपीय नदियां किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय मतलब, प्रायद्वीप मतलब क्या होता है? पहले ये देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिनी मैप बना देता हूँ। ये हम लोगों का इंडिया है, ठीक? ऐसे मान लीजिए हम लोगों का ये इंडिया है, ये हम लोगों का इंडिया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये ऐसे ऐसे पानी है, यहाँ पे ये पानी है, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर है नीचे, ये बे ऑफ बंगाल बीओबी है हम लोग इसे मान लिया, और ये अरब सागर है और ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर है कि नहीं है? अब देखिए, प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं? हम लोगों का प्रायद्वीपीय भारत उसे कहते हैं जिसका तीनों भाग, अच्छा प्रायद्वीपीय हम लोग जान लेते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? एक ऐसी जगह जिसका तीनों भाग पानी से घिरा हुआ हो। क्या? एक ऐसी जगह जिसका तीनों भाग पानी से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा भाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय। अब देखो, जैसे हम लोगों का इंडिया है, अब इंडिया का ये तीनों भाग पानी से घिरा हुआ है, तो इतने पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय। यहाँ से देखिए, इधर से अरब सागर है, इधर से बीओबी यानी बे ऑफ बंगाल, नीचे से हिंद महासागर है, तो इसका तीनों पार्ट पानी से घिरा हुआ है कि नहीं? तो इसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय भारत कहेंगे। क्लियर? प्रायद्वीपीय भारत अब आई होगा, आपको समझने आ गया होगा। अब तो देखिए, अब प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं? लिखा है वे नदियां जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बहती है उन्हें प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। अब ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसके में जो बहने वाली नदियां होंगी, जैसे कि ये हो गया अमरकंटक, यहाँ से महानदी इधर निकली, इधर सोन निकली और इधर नर्मदा निकली, इधर से गोदावरी निकली, इधर से कावेरी निकली। तो ये सब जो नदियां हैं ये सब कहाँ निकल रही हैं? यहाँ से लूनी निकली, यहाँ से लूनी नदी निकली, साबरमती निकली, राजस्थान से लूनी निकलती है, मैंने गलत यहाँ पे गुजरात पे बना दिया, इसे आप लोग साबरमती मान लीजिए, ये यहाँ से राजस्थान से ये निकलती हुई है और कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है लूनी नदी। अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, मतलब कि जो लूनी नदी है इतना जान लीजिए कि कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। तो ये सब जो नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती हैं, कौन सी ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती हैं उन्हें हम लोग प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदियां। मतलब ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत में जो जो नदियां बहेंगी उन्हें हम लोग कहेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। इधर से अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, हिंद महासागर। अब देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों को भी दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है बंगाल की खाड़ी में पानी गिराने वाली नदियां और अरब सागर में पानी गिराने वाली नदियां। अब देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में दो प्रकार की नदियां होती हैं, दो प्रकार की नदियां बहती हैं। जैसे कि अब कुछ नदियां होती हैं जो कि जाके बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना पानी गिरा देती है, कुछ नदियां होती हैं जो कि अपना अरब सागर में जाकर पानी गिराती हैं। तो देखिए, इन्हीं को दो भागों में बांटा गया। एक प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर पानी गिराती हैं, और दूसरा जो अरब सागर में जाकर अपना पानी गिरा देती हैं। उन दो भागों में बांटा गया प्रायद्वीपीय नदियों को। ठीक, पहला बंगाल की खाड़ी में पानी गिराने वाली नदी है, दूसरा अरब सागर में जाकर पानी गिराने वाली नदी है। क्लियर? फिर है नोट, हिमालय नदियों के पानी के स्रोत। अच्छा देखिए, जो हिमालयी नदियां होती हैं, हिमालय नदियों के पानी के दो मुख्य स्रोत होते हैं। कौन कौन से? मेरे को बताइए।
दो मुख्य स्रोत होते हैं, एक हिमानदी यानी ग्लेशियर और दूसरा होता है वर्षा। होता है कि नहीं होता है? हिमानदी यानी ग्लेशियर जो हिमालयी नदियां होती हैं वो हिमालय की तरफ से बहती हैं, मतलब पहाड़ों वाले एरिया में। तो क्या होता है, हिमालयी नदियां जो पहाड़ों वाले एरिया से जब निकलती हैं तो पहाड़ से तो पहाड़ में ग्लेशियर्स बने रहते हैं। ग्लेशियर्स के पानी से भी उनको पानी मिलता है, वर्षा होती है उनसे भी उनको पानी मिलता है, तो इसलिए ये 12 महीने बहती है। जो आपकी हिमालयी नदियां होती हैं 12 महीने क्यों बहती है? क्योंकि उनका पानी के दो मुख्य स्रोत होते हैं, एक ग्लेशियर्स यानी हिमानदी और दूसरा आपका वर्षा। अगर मान लीजिए 6 महीने वर्षा हुई और 6 महीने नहीं हुई तो क्या होगा, मतलब 6 महीने रुक थोड़ी ना जाएंगी, वो कैसे रुक जाएंगी जब उनका मुख्य स्रोत ग्लेशियर है, हिमानदी है, तो इसलिए वो बहती रहती है। अगर वर्षा से पानी नहीं मिला तो हिमानदी से मिल ही रहा है, और अगर हिमानदी से तो हो ही नहीं सकता कि उनको पानी ना मिले, इसलिए वो 12 मासी नदियां भी कहलाती हैं। हिमालयी नदियों को हम लोग 12 मासी नदियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 12 मासी नदियां हिमालयी नदियों को, क्योंकि ये 12 महीने बहती है। हिमालयी नदी को 12 मासी नदियां इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो 12 महीने बहती हैं। अब आते हैं, मगर जो प्रायद्वीपीय नदी होती है, प्रायद्वीपीय नदी 12 महीने नहीं बहती है। देखिए ग्लेशियर्स कहाँ होते हैं, हिमानदी कहाँ होते हैं, आप ही बताइए। हिमानदी कहाँ पर होते हैं? हिमानदी होती है पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में होते हैं कि नहीं हिमानदी यानी ग्लेशियर्स। मगर जब प्रायद्वीपीय में आ जाए, इधर तो पत्थर है, इधर कहाँ से आपको ग्लेशियर्स मिल जाएगा? इधर थोड़ी ना ग्लेशियर्स मिल जाएंगे। तो इनके पानी का जो मुख्य स्रोत होता है वो सिर्फ होता है वर्षा। अगर वर्षा हुई तो ठीक है बहेंगी, और अगर वर्षा नहीं हुई तो नहीं बहेंगे। इसलिए इनको मौसमी नदियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? मौसमी नदियां कहा जाता है। ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मौसमी नदियां होने के कारण कई बार जो बड़ी नदियां होती है उनमें पानी की कमी आ जाती है और छोटी नदियां सूख जाती है। अब देखिए प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है, प्रायद्वीपीय नदियों में बहुत दिक्कत होती है। प्रायद्वीपीय नदियों में अगर देखिए वर्षा के जो इनमें प्रायद्वीपीय नदियां होती है, इनका खाली पानी का मुख्य स्रोत वर्षा यानी रेनफॉल होता है। रेनफॉल होता है कि नहीं होता है? मगर जब ये मान लीजिए 6 महीने वर्षा हुई और 6 महीने नहीं हो तो 6 महीने क्या होगा? जो बड़ी बड़ी नदियां होंगी, प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा हूँ, हिमालय के नहीं, हिमालय का टॉपिक खत्म हो चुका है। प्रायद्वीपीय नदियां जो होंगी उनमें जब होगा, अगर 6 महीने वर्षा नहीं हुई तो क्या होगा? जो बड़ी बड़ी नदियां होंगी वो तो सूख जाएंगी। मगर जो छोटी छोटी नदियां होती है कई बार वो भी जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं उनमें पानी की कमी आ जाती है, मगर जो छोटी छोटी नदियां होती हैं उनमें पूरा का पूरा पानी सूख जाता है। ठीक। किसमें? प्रायद्वीपीय नदियां में। क्यों? क्योंकि ये खाली मौसमी नदियां होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को मौसमी नदियां भी कहा जाता है क्योंकि ये खाली मौसम पे ही इनका जो रेनफॉल का जो मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है वो रेनफॉल होता है, और इसलिए इनको मौसमी नदियां कहते हैं क्योंकि पूरे तरीके से मौसम पे डिपेंड रहती है। वर्षा हुई ठीक है और बहेगी, अगर नहीं हुई तो नहीं बहेगी। छोटी छोटी नदियां सूख जाती है, बड़ी बड़ी नदियों में पानी की कमी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हिमालयी नदियों के पास अवसाद ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से मैदानों में उपजाऊ आता है और बड़े बड़े डेल्टा बन जाते हैं। देखिए हिमालयी नदियां जो होती हैं उनमें अवसाद ज्यादा होते कि नहीं होते हैं? हिमालयी नदियां भाई देखो वो लोग पहाड़ों से आ रही हैं, वहां पे मतलब अवसाद ज्यादा होंगे ही होंगे, इसलिए जब वो मैदानों में आती है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ऐसे इंडिया को मान के चलिए, मैं अभी सही से बना नहीं पाऊंगा, तो देखिए हिमालयी नदियां जो है, हिमालयी नदियां यहाँ से निकलती हैं। हिमालयी नदियां उत्तराखंड तक तो ये पहाड़ों में रहती है, मगर जैसे हिमालयी नदियां उत्तर प्रदेश में, जैसे कि गंगा नदी, जब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है तो ये मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है, जिससे यहाँ पे अवसाद ज्यादा होते हैं और बड़े बड़े जो यहाँ पे मैदानों में उपजाऊ क्षमता बढ़ा देते हैं। वेस्ट बंगाल में आप चले जाइए, वेस्ट बंगाल में वहाँ पे डेल्टा बना रहता है, वहाँ होता है। ब्रह्मपुत्र कैसी है? हिमालयी नदी है। हिमालयी नदी होने के कारण, और गंगा भी दोनों है, दो जब हिमालयी नदियां आ रही हैं वेस्ट बंगाल का फायदा ही फायदा है। इसलिए वहाँ पे देखिए चावल की खेती कितनी होती है, इसलिए चावल की खेती ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ क्षमता ज्यादा होती है। हिमालयी नदियां जहाँ जहाँ जाती हैं बड़ा बड़ा डेल्टा बना देती हैं, उनके मुहानों के पास, अपने मुहानों के पास बड़ा बड़ा डेल्टा बना देती हैं, और जो जहाँ जहाँ जैसे मैदानों में आती हैं उपजाऊ क्षमता बढ़ा देती हैं। मगर प्रायद्वीपीय नदियों में ऐसा नहीं होता है। प्रायद्वीपीय नदियों के पास अवसाद बहुत कम होते हैं, पत्थरों से टूटते फूटते हुए निकलती है, पत्थरों से, कहीं पत्थरों के नीचे से बह रही है,
तो इन सब में अवसाद की कमी होगी कि नहीं होगी? अवसाद की कमी होती है, जिसके कारण इनके अंदर ये जो जहाँ पर मैदानों में जब आती हैं तो उपजाऊ क्षमता उतनी भी नहीं बढ़ा पाती है जितनी हिमालय नदियां बढ़ाती हैं, और छोटे छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। जहाँ पर मुहाना हो गया, ज्यादा बड़े बड़े डेल्टा नहीं, हिमालयी नदियों से छोटे छोटे डेल्टा का ये निर्माण करती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे इनका सामान्य परिचय दिया हुआ है। सामान्य परिचय इसमें क्या है? प्रायद्वीपीय नदियां तंत्र भारत का सबसे प्राचीनतम नदी तंत्र है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम नदी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन दे देगा, महानदी तंत्र, दूसरा ऑप्शन गंगा नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या हिमालय नदी तंत्र। तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र भारत का सबसे प्राचीनतम नदी तंत्र है। ठीक, क्लियर, इतना समझ में आ गया, ये टिक कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम अब देखिए, अब कुछ नदियां यहाँ पे दी गई है थोड़ी से, जो कि अपना पानी बंगाल की खाड़ी में कुछ गिराती हैं, अरब सागर में और गंगा द्रोणी में। पहला है महानदी, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिराती है। महानदी कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में, कावेरी भी और बंगाल की खाड़ी में, और आदि कुछ और भी नदियां हैं। ठीक, जैसे कि आपकी वैगई हो गई, स्वर्ण रेखा हो गई, और ठीक ये सब नदियां हो गई। अरब सागर में कौन कौन सी? नर्मदा गिराती है, साबरमती गिराती है, ताप्ती गिराती है, लूनी, ये सब नदियां। गंगा द्रोणी में चंबल, केन, बेतवा, सोन आदि ये सब नदियां सामान्य परिचय, और मतलब कि गंगा द्रोणी में जाकर अपना पानी गिराती है। गंगा द्रोणी कहने का मतलब यहाँ पे है ऐसी नदियां जो कि या तो प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, या फिर प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर गंगा की सहायक नदियों में जाकर मिल जाती है। जैसे चंबल हो गई। और नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। यह मौसमी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की जीवन रेखा है। प्रायद्वीपीय भारत की जीवन रेखा कौन होती है? यही सब नदियां होती हैं। मतलब कि यहाँ पे जीवन रेखा कहने का मतलब है कि लोगों का मेन सोर्स ऑफ वाटर है, वो यही सब नदियां हैं। मेन सोर्स ऑफ वाटर उनका ये नर्मदा हो गया, साबरमती हो गई, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, साबरमती, ताप्ती, लूनी, वैगई, स्वर्ण रेखा, ये सब नदियां हैं। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की जीवन रेखा है। नेक्स्ट विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इनकी क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, विशेषताएं। ये नदियां डेल्टा और एस्चुरी दोनों का निर्माण करती है। हमने पढ़ा था हिमालयी नदियां सिर्फ डेल्टा का निर्माण करती है, पढ़ा था कि नहीं? और मगर जो प्रायद्वीपीय नदी होती है वो डेल्टा और एस्चुरी दोनों का निर्माण करती है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करने वालों में से आती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ये चारों नदियां कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। एस्चुरी, ये डेल्टा हो गया। ये एस्चुरी कौन कौन सी नदियां बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, ठीक, ये सब नदियां। और अब देख लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियों का वर्गीकरण। पॉइंट है प्रायद्वीपीय नदियों का वर्गीकरण। अब हम लोग ये देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों का वर्गीकरण क्या है। प्रायद्वीपीय नदियों को 3 भागों में बांटा गया, जैसा कि मैंने बताया है। पहला गंगा द्रोणी, और दूसरा है अरब सागर, और तीसरा बंगाल की खाड़ी। ठीक, पहले हम लोग बंगाल की खाड़ी पढ़ते हैं। मतलब कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, उसमें जाके अपना पानी गिराती है। पहला है महानदी, दूसरा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, स्वर्ण रेखा। मेरे को याद है, सुना? ये देखिए, पहले महानदी, गोदावरी, कृष्णा, और आपकी कावेरी हो गई, वैगई हो गई, और स्वर्ण रेखा। ये नदियां क्या करती हैं? अपना पानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिराती है। फिर एक बार रिपीट करते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, स्वर्ण रेखा। ठीक, जो महानदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, स्वर्ण रेखा, ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना पानी गिराती है। अरब सागर में कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, माही, पुम्बा, पेरियार, मांडवी, भरतपुजा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिएगा। फिर गंगा द्रोणी में कौन कौन सी जाकर गिरती है? गंगा द्रोणी में जाकर गिरने वाली नदियों में से पहली नदी है चंबल। चंबल नदी जो है, चंबल नदी क्या करती है? वो ये क्या कहते हैं, यमुना के पास से होकर जाती है, और उसमें थोड़ा थोड़ा उसका पानी कनेक्ट करता है चंबल का। केन हो गई, बेतवा हो गई, सोन तो अमरकंटक से निकलती है, यानी प्रायद्वीपीय, और वो जाकर बिहार में जाकर मिल जाती है किससे? गंगा से। बनास हो गई पार्वती नदी भी जाकर गंगा द्रोणी में जाकर मिलती है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे वीडियो पॉज करके। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपनी प्रिपरेशन को सही से जारी रखिए। थैंक यू।